जब हकीम साहब को जंगल में एक खूबसूरत नौजवान लड़की मिली तो सबके दिल दहल गए। हकीम साहब ने लड़की के साथ किया, लेकिन असल राज तो तब खुला जब रात को दोनों एक ही कंबल में थे। आखिर ऐसा क्या हुआ इस रात जिसने हकीम साहब की जिंदगी का रख बदल दिया? क्या ये मुलाकात इत्तेफाक थी या कोई बड़ी आजमाइश? इस रात का वो लम्हा आज भी हकीम साहब की आंखों में नमी ले आता है। अगर आप ऐसी सच्ची, जज्बाती और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हकीम साहब एक सादा इबादत गुजार बुजुर्ग थे जो कई सालों से जंगल में तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। दिन इबादत में, रातें तस्बीहो जिक्र में गुजरती थी। दुनिया से कोई लेना देना ना था। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर हल्के बादल छा रहे थे और हवा में नमी थी, हकीम साहब लकड़ियां चने निकले। तभी एक झाड़ी के पीछे से किसी कैसू सुकने की आवाज आई, प्लीज मदद करें। हकीम साहब ने चमक कर आवाज की तरफ देखा और उनकी नजरें एक लड़की पर जा ठहरे। सफेद रंगत, बिखरे बाल, कमजोर जिस्म और आंखों में छिपा हुआ गहरा खौफ। कपड़े फटे हुए थे, पांव नंगे थे और जिस्म पर खराशे थी। हकीम साहब आगे बढ़े, आहिस्ता से बोले, बेटी तुम कौन हो? कहां से आई हो? मुझे कुछ लोग जंगल में छोड़ गए हैं, मैं भाग आई हूं। प्लीज मुझे पनाह दे दे। खौफ ना करो बेटा, ये जंगल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर वो लोग पीछे हैं, मैंने उनकी आवाजें सुनी थी। पीछे वालों का ख्याल छोड़ दो, अब तुम मेरे साथ हो। हकीम साहब ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और अपने छोटे से झोपड़े में ले आए। रात का वक्त हो चला था, बारिश शुरू हो चुकी थी और सर्दी से बचने के लिए दोनों को एक ही कंबल के नीचे बैठना पड़ा। लेकिन वो रात सिर्फ सर्द ना थी, वो दिल दहला देने वाली थी। बारिश तेज होती जा रही थी। हकीम साहब के झोपड़े की छत से पानी टपकने लगा। अंधेरे में सिर्फ एक दिए की टमटमाती रोशनी थी। कमरे के एक कोने में लड़की समी बैठी थी और दूसरे कोने में हकीम साहब खामोशी से तस्बीह के दाने घमा रहे थे। लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बाबा को ऐसा लग रहा था जैसे वह आजमाइश के दहाने पर हों। बाबा जी, क्या मुझे यहां रहने की इजाजत है? लड़की की आवाज में खौफ, लाचारी और थोड़ी सी उम्मीद थी। हकीम साहब ने नजरें उठाकर उसे देखा। बैठी, जब तक चाहो यहां रह सकती हो। ये झोपड़ा बहुत छोटा है, लेकिन नियत साफ हो तो जगह काफी होती है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया बाबा जी, लोग मेरे जिस्म को नोचना चाहते थे, आपने मुझे इंसान समझा। बाबा का दिल दहल गया। क्या ये वही मुआशरा है जिसमें कभी इज्जत शर्मो हया हुआ करती थी? ये लड़की किस करब से गुजरी थी? उसके लफ्जों में सदियों का दर्द छिपा था। बारिश तेज हो गई, झोपड़े की छत से पानी अंदर आने लगा। हकीम साहब जल्दी से एक पुराना कंबल ले आए जो काफी बड़ा था। बेटी, उस कंबल में आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। लड़की ने शर्माते हुए चादर को अच्छी तरह लपेटा और बाबा के साथ कंबल के नीचे बैठ गई। लेकिन वो लम्हा बहुत अजीब था। ना हकीम साहब की नजर में लालच थी, ना लड़की किंजरों में बेहयापन, बस एक खामोशी थी, एक दर्द और एक अजीब सा सुकून। कंबल के अंदर दोनों के हाथ आपस में लग गए। लड़की फौरन पीछे हट गई। माफ करना बाबा जी, उसने नजरें झुका ले। हकीम साहब ने गहरा सांस लिया और धीरे से कहा, बेटी, जिस्म का लमज इतना हैमन ही होता जितनी नीयत का पाक होना होता है, और मेरी नीयत सिर्फ तुम्हें महफूज रखने की है। लड़की का दिल भर आया। बाबा जी, काश हर मर्द आप जैसा हो। रात गुजर गई। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। परिंदे चहचहा रहे थे और हकीम साहब अपने मामूल पर लौट आए। लेकिन कुछ बदल गया था। लड़की, जिसका नाम सना था, अब उनकी खिदमत करने लगी। झोपड़े की सफाई, खाने का इंतजाम, बाबा के कपड़ों की धुलाई, और हकीम साहब हर रोज उसे दीन और जिंदगी की बातें सिखाते। एक दिन बाबा ने पूछा, सना बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं?
बाबा जी, मैं एक अमीर घराने की बेटी थी। मेरे बाप को मेरे वजूद से नफरत थी, क्योंकि मैं बेटा नहीं थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे चाचा ने मुझे बेचने की कोशिश की। मैं किसी तरह भाग आई और जंगल में छिप गई। क्या बेटियों को बोझ समझा जाए? क्या हैवानियत इंसानों पर गालिब आ गई है? सना खामोशी से रोने लगी। बाबा ने उसे पास बुलाया और दुआ दी। अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, ताकत दे और वो मकाम दे जिसकी तुम हकदार हो। दिन गुजरते गए। लोगों को पता चला कि बाबा के साथ अब एक लड़की भी रहती है। कुछ लोगों ने आकर तंजिया जमले कहे, बाबा जी आखिर को मर्द ही निकले ना। अब तोदीन भी मोहब्बतों में छिप गया है। लेकिन बाबा खामोश रहे, ना कुछ जवाब दिया ना दिल भरा किया। बस अल्लाह के हुजूर झुकते रहे। एक रात सना चुपके से बाबा के करीब आई। बाबा चिराग बुझाने वाले थे। बाबा जी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूं? मांगो बेटी, अगर मेरे इख्तियार में होगा तो जरूर दूंगा। बाबा जी, मुझे बेटी का दर्जा नहीं, बीवी का रुतबा चाहिए। क्या मतलब? बाबा जी, आप मुझे निकाह में ले लें, ताकि कल को कोई मेरे किरदार पर बजी उंगली ना उठा सके। आप मेरी इज्जत बन जाए, मेरा मुहाफिज बन जाए। बेटी, मैं उम्र रसीदा हूं और तू अभी जवान है। लोग क्या कहेंगे? बाबा जी, लोगों ने तब भी कुछ ना कुछ कहा था जब मैं तन्हा थी, और अब भी कहेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा और अपनी इज्जत अजीज है। आप मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। फिर अगले ही दिन गांव के इमाम को बुलाया गया। चंद मकामी लोगों को गवाह बनाया गया और सादगी से निकाह हो गया। ना कोई जहीज, ना रस्म, ना कोई शर्त, बस दो दिल, एक नियत और रब की रिजा। तना ने झन पड़ा सनवार दिया। बाबा की खिदमत में कोई कमी ना छोड़ी, और बाबा अब उसे सिर्फ बीवी नहीं, एक इमानत समझकर रखते थे। दुनिया वालों को अब भी ऐतराज था, लेकिन बाबा का जवाब होता, जिसे अल्लाह की रिजा अजीज हो उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। एक दिन गांव का वही आदमी आया जो हमेशा ताना देता था, और बोला, बाबा जी, आखिर सच सामने आ ही गया। वो रात कंबल और अपनी कहा सब पलान था ना। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, वो रात फैसला कुठी, मगर ना जिस्म का ना गुनाह का, बल्कि नींद का। हमने इस रात सिर्फ सर्दी से बचाव के लिए कंबल बांटा था, और आज जिंदगी बांट रहे हैं। जिसे समझना है वो समझेगा, बाकी सब हिसाब अल्लाह के हवाले। उसी दिन बाबा ने एक बात लिखकर दरख्त पर लटका दी, लड़की को इज्जत दो, मोहब्बत सैनी नींद से, और अगर नियत पाक हो तो कंबल में बैठना भी इबादत बन जाता है। सनाओं के निकाह के बाद हकीम साहब का झुंड पड़ा अब एक छोटे से खुशियों भरे घर की शक्ल अख्तियार कर गया था। वो दिन जो कभी तन्हाई, खामोशी और इबादत से भरे होते थे, अब वासना की आवाज, चूहे की हल्की सी खंक और कुरान की तिलावत की मिठास गूंजती थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब खुशी किसी बूढ़े दर वो दीवार में घर कर लेती है, तोजमाना इस दीवार को गिराने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरती एक औरत ने बाबा के झोपड़े के बाहर सना को देखा। उसने वापस गांव जाकर बात फैलाई, वही लड़की है जो एक बार हमारे गांव में आई थी और फिर गायब हो गई थी। लोगों